नमस्कार, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा मूर्ति कला का उद्भव हड़प्पा पीरियड से लेकर गुप्ता काल तक, और आज हम लोग गुप्तोत्तर युग के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल से लेकर विजयनगर तक मूर्ति कला का क्या स्वरूप रहा, और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर आनंद वर्धन। आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं और कई पुस्तकों के रचयिता हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, दूसरी पुस्तक है हिस्ट्री एंड हेरिटेज थ्रू मैप, एंड एक और है पुस्तक जिसका नाम है डिस्कोर्सेज ऑन म्यूजियोलॉजी। और देश भर में म्यूजियोलॉजी पर काम करते रहते हैं। कई जगह छोटे छोटे म्यूजियम को स्थापित करने में भी इनका अहम योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पे एंशिएंट इंडिया में या भारत में किस तरह से एक मूर्ति कला सामने उभर कर आया, उसको न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि वहाँ जाकर उस चीज़ों को देखने और समझने की भी कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से इंसाइट मिलेगा कैसे हम लोग मूर्ति कला को पढ़ें, कैसे मूर्ति कला को समझें। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर वर्धन को आमंत्रित करते हैं कि अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। विगत कक्षा में हम लोगों ने विशेष रूप से हड़प्पा से लेकर गुप्त काल तक जो मूर्ति कला का विकास क्रम है उसकी परिचर्चा की है। और एक बार पुनः हम संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि गुप्त काल जो है वो कला के दृष्टिकोण से भारत के इतिहास का स्वर्ण युग है। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि कला में जिस प्रकार की जीवंतता दृष्टिगोचर होती है, कला में जिस प्रकार की रसात्मकता, भावात्मकता दृष्टिगोचर होती है, वह अद्वितीय है। और कला की उस महत्तम ऊंचाई को पुनः भारतीय कला में कभी प्राप्त नहीं किया जा सका। गुप्त युग की एक और भी विशेषता है कि उसने कई स्थानीय कला केंद्रों को व्यापक रूप में प्रभावित किया है, और हम इसकी परिचर्चा करेंगे। यदि हम महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाते हैं तो गुप्तों के समकालिक वहाँ पर राजनीतिक शक्ति है वाकाटक। और एक समय विशेष के बाद, खास करके जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त का वाकाटक राज परिवार से वैवाहिक संबंध होता है, तो उसके बाद गुप्तों का जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी बहुत ही गहन रूप में पड़ा है, व्यापक रूप में पड़ा है। और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र की, कोंकण के क्षेत्र की जो कला है, उसने गुप्तकालीन मानदंडों को अपने में समन्वित कर लिया है। और इस संदर्भ में बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे कला केंद्र हैं। हमने पीछे अजंता की परिचर्चा की थी। उसके अलावा एक छोटा सा द्वीप है जो मुंबई के पास है, और इसे हम परेल के नाम से जानते हैं। परेल से एक शिव की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, और ये जो शिव की मूर्ति है ये अष्टमूर्ति शिव, अष्टात्मिका प्रकृति के शिव का रूपांकन करता है। भारतीय कला में यह एक अद्वितीय मूर्ति है, एक विशाल मूर्ति है। और वैसे कुछ कला इतिहासकारों में, जिसमें विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है पंडित शिवराम मूर्ति का, जिन्होंने सप्त सामोप गीतो अहम, सप्त शाम गीतो अहम, यह सूक्त जो है वो लिया है, यह सूत्र लिया है। और इस विशेष मूर्ति को उन्होंने शिव के 7 सुरों से जो संबंध है उससे जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वैसे हम यदि कालिदास के साहित्य को देखें, कालिदास ने अपना जो मंगलाचरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम का, जो उनका सबसे प्रसिद्धतम नाट्य रचना है, उस नाट्य रचना में उन्होंने जो नादंते ततः प्रविशति सूत्रधारा, इसके बाद शिव की उन्होंने उपासना की है। और इस शिव की उपासना में उन्होंने अष्टमूर्ति शिव के लिए मंत्र लिखा है। हमारे बताने का तात्पर्य यह है कि गुप्त और गुप्त काल की जो समकालीन कला है उसके ऊपर साहित्य का और गुप्तकालीन जो विचारधाराएं हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक अंतर आना प्रारंभ होता है। गुप्त काल में जहां कला का भावात्मक पक्ष बहुत ही गहरा है, गुप्तों के बाद एक सूत्र, हम जिसे कह सकते हैं शिल्प साहित्य की कुछ अवधारणाएं, कुछ मान्यताएं और कुछ सिद्धांत इस प्रकार के बन गए कि कला जो
एक जिसे हम कह सकते हैं कि भाव प्रधान कला थी, वह कला कहीं न कहीं शास्त्रिक इंजंक्शंस के आधार पर, शास्त्रीय निर्देशों के आधार पर बनाई जाने लगी। तो गुप्तोत्तर युग की कला और गुप्त युग की कला का सबसे मूलभूत अंतर यही है कि गुप्त युगीन कला में जहाँ कलाकार ने, शिल्पकार ने अपने स्वतंत्र बोध और चिंतन का प्रयोग किया है, गुप्तोत्तर युग के कलाकारों ने गुप्तकालीन आदर्शों की अभिप्रेरणा के बावजूद शास्त्रीय निर्देशों का बहुधा पालन किया है। और इसी कारण से जो कला गुप्तोत्तर युग की है, उन कला में शास्त्रीय निर्देशों का, शिल्प शास्त्र पर आधारित ग्रंथों का अनुपालन किया गया है। एक सिद्धांत, एक थियरी आइकोनोमेट्री की, आइकोनोलॉजी की, और हम जिसे आइकोनोग्राफी कहते हैं, अर्थात मूर्ति कला में जो उसका मानदंड है, मूर्ति कला के जो अपने शास्त्रविहित मानदंड हैं, उनका अनुपालन जो है कलाकारों के लिए एक बाध्यता बन जाती है। और इसलिए जो गुप्तोत्तर युग की कला है, उस कला में हम लोग एक जो विशिष्ट बिंदु पाते हैं वो यह पाते हैं कि वह कला अपनी जीवंतता को बरकरार रखने की जगह, निरंतर रखने की जगह, वह कहीं न कहीं जो है वो मानदंडों और सिद्धांतों से भी प्रेरित बन जाती है। लेकिन फिर भी इस युग की कला की अपनी विशेषताएं हैं और कला में गुप्तोत्तर युग में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। खास करके दक्षिण भारत में पल्लव, चोल और चालुक्य राजवंश के राजाओं के अंतर्गत मूर्ति कला विकसित हुई। हालांकि ये मूर्ति कला स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला नहीं थी, ये मंदिर स्थापत्य का अभिन्न अंग के रूप में थी। यदि हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में मूर्ति कला के कई केंद्र आते हैं और खास करके पाल राजाओं के संरक्षण में मूर्ति कला के कई केंद्रों का विकास जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में होता है। इसी प्रकार से उड़ीसा के क्षेत्र में मूर्ति स्थापत्य कला के अभिन्न अंग के रूप में कोणार्क जैसे स्थल पर विकसित होती है, भुवनेश्वर जैसे स्थल के ऊपर विकसित होती है। साथ ही मध्य भारत में हम पाते हैं कि चंदेल और उनके पूर्ववर्ती प्रतिहार तथा उनके समकालिक परमारों के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में मूर्ति कला का व्यापक विकास होता है। हम आज के इस डिस्कशन में एक महत्वपूर्ण केंद्र को सर्वप्रथम लेंगे, जो केंद्र है एलिफेंटा। और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, वो गुफाएं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से गुप्तोत्तर युग के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और हम फोटो के ऊपर संकेंद्रित करेंगे। आमतौर पे एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, इस गुफा में त्रिमूर्ति गुफा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यदि हम इसको अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर देखें तो हमें ये पता चलता है कि एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम था वो धारापुरी था और ये तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आमतौर पे विद्वानों के बीच में मतभेद है कि एलिफेंटा के जो मूर्तियां बनी और जो एलिफेंटा का स्थापत्य है वो किन राजाओं के संरक्षण में बना। पहले ये माना जाता था कि संभव है कि राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में एलिफेंटा की मूर्ति कला का विकास हुआ हो। कालांतर में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपने जो सूचना पट्ट है उसके ऊपर यह अंकित किया कि यह चालुक्य और खास करके पश्चिमी चालुक्यों के संरक्षण में बना। लेकिन जो नवीनतम शोध है उसके अनुसार लगता है कि धारापुरी की इन गुफाओं का निर्माण या तो पश्चिमी कलचूरियों के काल में हुआ या वहाँ के स्थानीय शासक, जिसे हम कोंकण का मौर्य वंश कहते हैं, कोंकण के मौर्य शासकों के अंतर्गत हुआ हो। यदि हम शैलीगत दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ एक बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल के बाद जो नवीन प्रयोग हो रहे थे, कला में बड़ी से बड़ी मूर्तियों को बनाने की एक परंपरा जो है इस युग में विकसित हुई है। और विशेष करके ब्राह्मण परंपरा में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में बनी हैं। तो यहाँ जो हम मूर्ति देखते हैं विशेष करके त्रिमूर्ति गुफा में, ये वस्तुतः शिव की पंचमुख मूर्ति है। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान और सद्योजात,
ये शिव के 5 स्वरूप हैं। सद्यो जात वामदेवम अघोरम च महाभुजः तत् तत्पुरुषम ज्ञेयम ईशानम पंचमम मुखम। तो इस प्रकार शिव के 5 मुख बताए गए हैं। और एलिफेंटा में जो 3 मुख हमें दिखाई पड़ते हैं, हमें वो 3 मुख वस्तुतः प्रतीकात्मक रूप से पंचमुख है, क्योंकि ईशान और 3 मुख के पीछे का जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और इस प्रकार से इसे पंचमुख शिव माना जाना चाहिए। जहाँ तक इस मूर्ति का प्रश्न है, इस मूर्ति में हम लोग देख सकते हैं कि जो शिव की प्रथम मूर्ति है, इसमें जो नासाग्र दृष्टि है, जो अर्धोन्मिलित जैसे नेत्र हैं, जो जटाभार है, इन सब के ऊपर गुप्त योगीन प्रभाव कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। इसके पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि देश में कई और केंद्र हैं, और इन केंद्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है मूर्तिकला के दृष्टिकोण से, वो बिहार का नालंदा है। और यहाँ ये बताने की आवश्यकता बहुत नहीं है कि नालंदा अपने समय का, जो गुप्त काल से लेकर और पाल काल तक, ये जो कालखंड है 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, यानी पूरे 700 साल का कालखंड है, भारतीय शिक्षा, भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और नालंदा में स्वतंत्र रूप से मूर्ति कला विकसित होती है, जहां कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग होता है। नालंदा की जो कला है, नालंदा की जो कलागत विशेषता है, उसके ऊपर तत्कालीन जीवन का बहुत ही गहरा प्रभाव है। मूर्ति कला के विशिष्ट जो प्रतिमान हैं वो हमें नालंदा से ही प्राप्त होते हैं। और नालंदा के अलावा दूसरा यदि कोई महत्वपूर्ण केंद्र है पूर्वी भारत में, तो वो क्षेत्र कुर्कीहार है, जो गया जिला के वजीरगंज थाना अंतर्गत स्थित है। और वहाँ से हमें बहुत बड़ी संख्या में ताम्र मूर्तियाँ मिली है, कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ यह बताना अत्यधिक उपयुक्त होगा कि नालंदा में केवल और केवल प्रस्तर की मूर्तियां नहीं बनी हैं। नालंदा में बहुत बड़ी संख्या में ताम्र और कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है। नालंदा में स्टको की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में बनी हैं। नालंदा में ब्रिक के ऊपर रिलीफ वर्क्स बड़ी संख्या में हुए। नालंदा में पेंटिंग का भी बहुत बड़ी संख्या में निर्माण एक समय में हुआ है। और हम लोगों को जो अलग से परिचर्चा करेंगे चित्रकला का, तो चित्रकला का भी नालंदा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है, चाहे वो लघु चित्रकला की शैली हो या भित्ति चित्र की शैली हो। तो नालंदा गुप्तोत्तर युग में एक महानतम केंद्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन से लेके पाल वंश तक के राजाओं ने इसे विशेष संरक्षण दिया था। नालंदा में एक स्वतंत्र मूर्ति कला का जन्म होता है। यहाँ कल्ट इमेजेस का जो अर्चा मूर्ति है उसका विशेष रूप से निर्माण हुआ है। और जो कल्ट इमेजेस हैं, जो अर्चा मूर्तियां हैं, जो विग्रह मूर्तियां हैं, इनको परिकर के साथ दिखाया जा सकता है। जैसे आप इस मूर्ति में देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। नालंदा से मिलने वाली मूर्तियां काले पत्थरों की बनी हुई हैं। इसमें जो प्रभा मंडल है उसको परिकर के रूप में दिखाया गया है। और उस परिकर के ऊपर भी बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ कथाओं का, घटनाओं का चित्रण हुआ है। और इस विशेष करके मूर्ति में जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, जब भगवान बुद्ध के ऊपर मार का आक्रमण हुआ तो बोध गया में उन्होंने अपनी उंगली से भूमि को स्पर्श करके अपनी दृढ़ता, अपनी स्थिरता को प्रकट किया है। नालंदा की मूर्तियों में हम लोग पाते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी भी मूर्तियां हैं जो वज्रयान धर्म से प्रभावित हैं। और उनमें ब्राह्मण देवताओं को दमित किया हुआ जाता दिखाया गया है। गणेश, शिव और पार्वती की मूर्तियों के साथ ऐसा विशेष रूप से दिखाया गया है, जो नालंदा संग्रहालय में संरक्षित हैं। नालंदा के पास ही कुर्कीहार मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र है। हम तुलना करेंगे नालंदा के कला में, जहां एक नगरीय जीवन की उदात्तता का प्रतिबोधन होता है, वहाँ कुर्कीहार की कला में खास करके जो शिल्प कला प्रस्तर की है उसके ऊपर एक ग्राम्य जीवन की छाप दिखाई पड़ती है। कुर्कीहार से
एक विशिष्ट बात है कि नालंदा जहां मूलभूत रूप से बौद्ध कला का केंद्र है, कुर्किहार से हमें ब्राह्मण धर्म परंपरा की मूर्तियां मिलती हैं। और इन मूर्तियों में जो मूर्ति हम पीछे दिखाया है, इस मूर्ति में बलराम का निरूपण हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में नाग के फन के आकार की रचना हुई है और ये बलराम की मूर्ति है जो कि नालंदा कुर्किहार से प्राप्त हुई है। और यह मूर्ति भी जो है पाल कालीन है। इसके अलावा सोमपुरवा, जगद्दला और पहाड़पुर जैसे स्थल बंगाल में हैं, जहां से बड़ी संख्या में काले पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नालंदा और कुर्किहार ने जो कला के मानदंड विकसित किए, उसका प्रभाव बंगाल स्कूल के ऊपर भी पड़ा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है मूर्ति कला के दृष्टिकोण से, और हम नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देंगे। ये क्षेत्र है उड़ीसा का, जहां बहुत ही सुंदर मूर्ति कला विकसित हुई है। चाहे वो भुवनेश्वर हो, कोणार्क हो, पुरी हो, हीरापुर झरियाल हो, ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं उड़ीसा के क्षेत्र के। और हम जानते हैं कि उत्कृष्ट कला के कारण ही उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण नाम उत्कल भी है। और पूर्व में ही हमने बताया है कि उड़ीसा के कला की जो विशेषता है वो यह है कि यह मंदिर वास्तु का अभिन्न अंग के रूप में आती है। यहाँ की कला में विशेष करके यदि हम देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, तो जो शरीर की रचना है, उसकी सुघटना जो है, शरीर का जो सौष्ठव है, वो एक विशिष्ट प्रकार की कोमलता को लेकर प्रकट होता है। और प्रस्तर कला में इस प्रकार की कोमलता का निरूपण हम कर सकते हैं। जो बॉडीज हैं वो सेडक्टिव पोज में होते हुए भी किसी न किसी रूप में स्त्री की अलंकार प्रियता और श्रृंगारात्मकता को प्रकट करने के बावजूद भी वह उसके मातृत्व पक्ष को उजागर करने में, प्रकट करने में सफल हुई है, जैसे कि हमने पहले फोटोग्राफ में देखा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राजा रानी टेम्पल मूर्ति कला के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और विशेषकर वहां पे अष्ट दिग्पालों की जो मूर्तियां बनी हैं, उन मूर्तियों को हम देख सकते हैं कि इन मूर्तियों में यदि गुप्त काल की मूर्तियों को छोड़ दिया जाए और तुलना की जाए पूरे भारतीय इतिहास में एक बार पुनः जीवंत और भावात्मकता से परिपूर्ण मूर्तियों की, गत्यात्मकता से परिपूर्ण मूर्तियों की, तो इन मूर्तियों में उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की मूर्तियों से भी कहीं अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्तियां राजा रानी की मंदिर में बनी हुई मूर्तियां हैं। और हम लोग इस स्लाइड को देख सकते हैं, एक बार कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो दूसरा स्लाइड है जिसमें ऊपर में उड़ते हुए मालावाहक गंधर्व दिखाए गए हैं और पास के साथ ये मुकुट के अलंकरण के साथ युक्त वरुण की प्रतिमा है। नीचे में इसमें देखा जा सकता है मकर को, जो उनका वाहन है, और ये दिग्पाल की मूर्ति है। तो इस प्रकार से जो उड़ीसा की कला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। और यदि हम कोणार्क की परिचर्चा करेंगे, जिसकी परिचर्चा आवश्यक है, जहां सूर्य की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी और जो संरक्षक थे, जो पैटर्न थे कोणार्क की मूर्ति के, लांगुल नरसिम्ह गजपति, और उड़ीसा के क्षेत्र के बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने कोणार्क के मंदिर का निर्माण किया है, तो उनकी भी मूर्ति वहाँ बनाई गई है, जिसका संबंध देव राजा कल्ट से जोड़ा जा सकता है। जब राजाओं ने भारतीय परंपरा में स्वयं की स्वतंत्र मूर्ति स्थापित न करके देवता के पूजक के रूप में अपने को, और देव परंपरा के संरक्षक के रूप में जो है उन्होंने मूर्ति कला में अपने को स्थान दिया है। तो सूर्य की प्रतिमा विशेष करके कोणार्क की जो बहुत प्रचलित है, उसके अतिरिक्त वहाँ पे मैथुन प्रतिमाओं का, जो वहाँ पे सूर्य सुंदरी के प्रतिमाओं का बहुधा प्रयोग किया गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब जिसे हम 800 से 1200 काल का कालखंड करते हैं, कुछ खास प्रकार की मूर्तियां, कुछ विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां
अलंकरण मूर्तियों के रूप में भारतीय मंदिरों पर दिखाई पड़ने लगी। जैसे इसमें दर्पण सुंदरी की प्रतिमा है, श्रृंगार रत नारी की मूर्ति की प्रतिमा है। यदि हम इस स्लाइड में भी देखें तो यह जो है एक सुर सुंदरी इमेज है, जो प्रथम स्लाइड्स है, ये कंटक शोधन कर रही है, अपने पैर से कांटा निकालते हुए दिखाई गई है। अलस कन्या की मूर्तियां हैं, सद्या स्नाता जिसने शीघ्र स्नान किया हो, ऐसी मूर्तियां कला में बनाई गई हैं। इसी प्रकार से स्नान के पश्चात केश पास से पानी को मुक्त करते हुए, जल को मुक्त करते हुए काबरी निश्योतनी की प्रतिमा बनाई गई है। और इस पूरे समूह में यदि आप राजस्थान के अर्थुना जैसे कला केंद्र को लें, झालरा पाटन जैसे जगह को लें, या यदि आप बटेश्वर और नरेश्वर और मितावली जैसे स्थान मध्य प्रदेश में लें, तो इन सभी जगहों पे इस प्रकार की मूर्तियां बनी हैं। यदि आप मध्य क्षेत्र में जाएं, खजुराहो की मूर्तियों को देखें तो वहां भी दर्पण सुंदरी प्रतिमा बनी है, पुत्र वल्लभ प्रतिमा बनी है, कंटक शोधन करते हुए नारी की प्रतिमा बनी है, और सुर सुंदरी प्रतिमाओं की एक बड़ी श्रृंखला मंदिर के मध्य भाग के ऊपर दिखाई पड़ती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से उड़ीसा की मूर्ति में ये प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, जहां अलंकरण मूर्ति के रूप में नारी का विशेष प्रकार से प्रयोग हुआ है। और एक वुमन को दिखाया गया है जो अपने अधो वस्त्र को ठीक करते हुए दिखाई गई है। ऊपर की ओर आप यदि ध्यान देंगे तो पुष्प अलंकरण इन मूर्तियों में प्रधान रूप से मिलता है। वृक्ष की शाखा जैसे या कमलनाल जैसे रचना बनी होती है, जो उनके मातृत्व शक्ति का कहीं न कहीं निरूपण करता है कि प्रकृति में जो पुष्प और पौधे हैं, नारी उसी प्रकार पुष्पित और पल्लवित होने की क्षमता रखती है। यहाँ पे त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ये सब शास्त्रीय मानदंड बन गए हैं मूर्तियों की, कि मूर्तियां समभंग में होंगी, अतिभंग में होंगी या त्रिभंग में होंगी। और ज्यादातर अलंकारणात्मक जो मूर्तियां हैं वो त्रिभंग मुद्रा में दिखाई जाती हैं। तो यह एक विशिष्ट प्रकार की मूर्ति है जिसे हम देवांगना की मूर्ति कहते हैं, सुर सुंदरी मूर्ति कहते हैं। और ये जो हमारी आरंभिक मध्यकालीन कला है, उस कला में ये बहुत ही विशिष्ट स्थान रखती है। हम परिचर्चा करेंगे ऐसी ही मूर्तियों की, जो कि मूर्तियां व्यापक संख्या में और निश्चित रूप से इस युग की कला में, जिसे राजपूत काल आप कह सकते हैं या आरंभिक मध्यकाल, एक ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली शब्द होगा इसके लिए, कि खजुराहो की जो मूर्तियां बनी हैं उन्होंने बहुत सारे प्रतिमानों, उपादानों, विशेषताओं और अपनी पूर्वभावी कला के मानदंडों को ग्रहण किया है। प्रतिहारों का, परमारों का जो प्रयोग है वो चंदेलों में कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता है। और जो चंदेलों की मूर्ति कला है उसका शरीर एक अपूर्व सौंदर्य को लेकर आता है। शरीर का मांसल सौंदर्य बहुत ही प्रखर रूप में दिखाई पड़ता है, विशेषकर नारी मूर्तियों में, जिसे हम कहते हैं वार्मथ ऑफ द फ्लैश, यानी कि जो एक श्रृंगारमयी बोध है नारी का, उसके शरीर का, वो बहुत लावण्यमयता के साथ प्रकट होता है। और हम इस स्लाइड के ऊपर पुनः कंसंट्रेट करेंगे तो जो मूर्ति है उसमें एक प्रकार की मॉडलिंग दिखाई पड़ती है। आप नारी के पार्श्व भाग को देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रतिमा मुड़ी गई है। और पुनः हम शास्त्रीय मानदंडों की ओर जाना चाहेंगे, जहां वर्णन किया गया है ऋज्वागत स्थान का, जहां वर्णन किया गया है पार्श्वागत स्थान का, अर्ध ऋज्वागत स्थान का, यानी मूर्ति में नारी को थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाया गया है तो अर्ध ऋज्वागत है, पूर्ण रूपेण मुड़ी है तो ऋज्वागत है, और यदि पूर्ण रूपेण उसका पार्श्व भाग दिखाई पड़ता है तो वह मूर्ति पार्श्वागत स्थान की मूर्ति कही जाएगी। तो इस प्रकार से इन निर्देशों के अनुरूप मूर्तियां बनी हैं। इसी श्रृंखला में जो दूसरी मूर्ति दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं जो वेणी है नारी की, स्नान के पश्चात जो है वह जल निकाल रही है। प्रथम में कंटक शोधिका है, कंटक शोधन कर रही है, कांटे निकाल रही है। जो दूसरी मूर्ति उसी क्रम में दिखाई पड़ रही है वो सद्या स्नाता की मूर्ति है, वो गात्र मंडन कर रही है। गात्र मंडन का मतलब होता है शरीर को सजाना। तो नारी की जो पूरी जीवन यात्रा है आप कह सकते हैं खजुराहो की मूर्ति कला में दिखाई पड़ेगी। इसी श्रृंखला में हम दूसरे एक स्लाइड के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। और ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि
काम कापालिका यंत्र है, तंत्र का जो प्रभाव है वो चंदेलों की कला पे निश्चित रूप से मुखर है, बहुत ही प्रखर है। और खास करके वहाँ पर काम शास्त्रीय जो चिंतन है भारत का, जो काम शास्त्र में जो श्रृंगार के विविध पक्ष हैं, विविध प्रकार के पक्षों का जो वर्णन हुआ है, उस आधार पे भी मूर्तियां जो हैं वो खजुराहो में बनाई गई हैं। हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, जहां 8वीं शताब्दी के पश्चात मूर्तिकला ने नए स्वरूप को ग्रहण करना आरंभ किया है। और पल्लवों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, मंडकपट्टू जैसा महत्वपूर्ण केंद्र है, उसके बाद महाबलीपुरम है और कांचीपुरम है, जहाँ विशिष्ट मूर्तियाँ बनी हैं। परंतु ये जो कला है जिसे हम दक्षिण भारतीय कला कहते हैं, वह कला बहुत ही प्रभावशाली दिखती है जब वह चोलों के युग में प्रवेश कर जाती है। और चोलों के संदर्भ में यहाँ ये बताना उपयुक्त होगा कि एक ओर देव मूर्तियों का निर्माण मंदिर स्थापत्य के अनुषंगी के रूप में हो रहा था, दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से मूर्तियां जो हैं वो कांसे की बनाई गई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकोणम जैसे स्थल, तंजौर जैसे स्थल मूर्तिकला के एक बहुत प्रधान केंद्र के रूप में दक्षिण भारत में सामने आते हैं। यदि दक्षिण भारत की बौद्ध मूर्तियों की परिचर्चा करें तो वो नागापट्टनम से बड़ी संख्या में मिले हैं। लेकिन यदि ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों की बात करें, विशेष करके शिव मूर्तियों की परिचर्चा करें, तो वो चोल काल की बहुत बड़ी संख्या में हमें तंजौर से प्राप्त होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो म्यूजियम के क्षेत्र में काम करता है, कला के क्षेत्र में काम करता है, वो तंजौर आर्ट गैलरी जाकर इसका अवलोकन कर सकता है। छोटी से लेकर लघु आकार से लेकर बृहद आकार की कांस्य मूर्तियां जितनी व्यापक संख्या में चोल काल में बनी हैं, शायद ही किसी दूसरे कालखंड में बन पाई हों। और यहाँ हम इस मूर्ति विशेष के ऊपर इस स्लाइड को देखेंगे और कंसंट्रेट करेंगे। जो मूर्ति सभी मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कलात्मक दृष्टिकोण से, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, वह मूर्ति शिव नटराज की मूर्ति है। इस मूर्ति पर यदि आप ध्यान देंगे तो यह मूर्ति अपने स्वरूप में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी कही जाएगी। इनका जो वाम भाग है वह भाग पार्वती का है, वह भाग महागौरी का है, वह भाग त्रिपुर सुंदरी का है। जो इसका दूसरा भाग है वह महादेवाधिदेव शिव का है, नटेश्वर का है, नटराज का है। और इन मूर्तियों में बहुत ही सुंदर जटा मुकुट शिव का दिखाया गया है। इस नृत्यरत मूर्ति के नीचे आप देख सकते हैं कि शिव के पैर के नीचे अपस्मार की प्रतिमा है, जो अज्ञान का प्रतीक है। और शिव के इस नर्तन को जो परमाणु की निरंतर गमन की जो शक्ति है उससे जोड़कर देखा जाता है। अर्थात इस मूर्ति का एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी सहज है और संभव है। इनके हाथ में अग्नि ज्वाल है, डमरू है। ये सब चीज़ें प्रकृति की विविध शक्तियों का प्रतीक है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि वेदों में, खास करके यदि हम यजुर्वेद में शिव का वर्णन देखें रुद्राग्नि के रूप में, कि रुद्र की जो अग्नि है वह शिव तत्व है और सृष्टि पहले अग्निमय थी। अग्नि ही जो है वो सर्वातिशायनी शक्ति है इस प्रकृति की। तो शिव को अग्नि को धारण किए हुए दिखाया गया है। अग्नि ज्वाल के मध्य में भी उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दूसरे, इस सृष्टि में जो ब्रह्मनाद है, वह ब्रह्मनाद जो है वह शिव की ध्वनि है। तो डमरू जो है वो इस ब्रह्मनाद के प्रतीक के रूप में इस मूर्ति में आई है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि चोल काल तक पहुँचने तक में भारतीय मूर्ति कला ने एक विशिष्ट प्रतीकात्मकता को ग्रहण कर लिया और कला अपने प्रतीकों के लिए जाने लगी। हम जानते हैं कि प्रतीकात् प्रतिमा जायन्त, यह सूत्र है भारतीय शिल्प शास्त्र का। ये मूलभूत सिद्धांत है कि प्रतीक से प्रतिमा का जन्म होता है। और 3 महाबिंदु हैं भारतीय मूर्ति कला के चिंतन में। पहला है प्रतीति अर्थात रियलाइजेशन। यह प्रतीति चित्त के धरातल पे होती है। स्वहृदय विचिंत्य, मूर्ति का निर्माण कलाकार अपने हाथों की कुशलता के कारण मात्र नहीं करता है। भारतीय परंपरा कहती है कि यह उसका चिंतन है।
यह उसके चित्त है, उसकी प्रकृति है, उसका सोच है जो एक कला को जन्म देती है। हम लोग दूसरे इस महत्वपूर्ण स्लाइड को देखेंगे और इस स्लाइड में नटराज की बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिमा है। चिदम्बरम के जो नटराज हैं वो सबसे चोलकालीन कृतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अग्नि ज्वाल के मध्य शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। शिव की जो बिखरी हुई जटा है उस पर गंगा को देखा जा सकता है ध्यानपूर्वक, कपाल को देखा जा सकता है। गंगा जीवन शक्ति की प्रतीक है तो कपाल मृत्यु का प्रतीक है, और शिव जो है वो सृजन के और सृष्टि के दोनों को देवता है। यहाँ यह भी अर्धनारीश्वर मूर्ति है। इसमें वाम भाग जो है वह पार्वती का है, और इसे सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जहाँ प्रकृति जो है वो संसार के उत्पत्ति में भौतिक कारण है, पुरुष आध्यात्मिक कारण है। तो इस मूर्ति में को हम वेदांत की दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से, योग की दृष्टि से और अन्य आस्तिक भारतीय दर्शनों के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की जाती है। और मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि CERN में जहाँ एटॉमिक फिजिक्स पे सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वहाँ भी नटराज की मूर्ति की स्थापना की गई है। दुनिया के मूर्ति विज्ञान में, दुनिया की कला में इस प्रकार की प्रतीकात्मक दार्शनिक आदर्शों से परिपूर्ण मूर्ति शायद कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। इसलिए इस युग की कला में नटराज की मूर्ति की विशेष महत्ता है। हम लोग दूसरे इस स्लाइड को देखेंगे। मूर्तियों के विशालता के दृष्टिकोण से भारत में जो सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है वो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा मानी जाती है, और ये जैन प्रतिमा है। जैन प्रतिमाओं में भी शास्त्रीय निर्देशों का बहुत ही विशेष महत्व है, और ये गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा हम देख सकते हैं। ये भारत बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभनाथ के पुत्र थे, और ये चामुंड राय नाम के शासक ने, जो कि कर्नाटक के गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के मंत्री थे, इन्होंने जैन कला को राजाश्रय एक प्रकार से प्रदान किया था, संरक्षण दिया था। और श्रवणबेलगोला की पहाड़ी है, साथ में चंद्रगुप्त की पहाड़ी है यहाँ पे जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा ऐतिहासिक काल की बनी प्रतिमाओं में भारत में इसलिए उल्लेखनीय है, अपने आकार के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। और इसमें हम देख सकते हैं कि गोमतेश्वर बाहुबली को कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है। जैन धर्म में कायोत्सर्ग मुद्रा की विशेष महत्ता है, और उसका कारण यह है कि दिगंबर परंपरा में संलेखन को, अर्थात स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग करना, एक निर्वाण की प्राप्ति की दिशा का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यह मूर्ति, इसमें खास करके शरीर से लिपटे हुए हम वनस्पति को देख सकते हैं, लताओं को देख सकते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि बाहुबली इतने ध्यानमग्न थे कि लताएं भी आपस में उग के उनके शरीर में जकड़ गई, और वो फिर भी दृढ़ और स्थिर चित्र है। तो जैन धर्म की मूर्ति कला का भी बहुत व्यापक विकास जो है वो इस युग में हुआ है। और हम लोग देखेंगे कि अलग अलग धर्मों का एक, पुनः हम जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये लिंगोद्भव प्रतिमा है, और लिंगोद्भव प्रतिमाएं बहुत व्यापक संख्या में बनी हैं, खास करके चोल काल में बनी हैं, और चोल के अलावा शासकों ने भी लिंगोद्भव प्रतिमा बनाई है। ये शैव धर्म से संबंधित प्रतिमा है, और लिंगोद्भव प्रतिमा में लिंग के अंदर शिव की उपस्थिति को दिखाया जाता है। ऐसा शास्त्रीय ग्रंथों में और जो मिथकीय साहित्य है उसमें बताया गया है कि शिव के लिंग की ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए एक बार ब्रह्मा और विष्णु में एक बहस हुई, और ब्रह्मा जो हंस पे सवार हैं, इस मूर्ति के सबसे ऊपर भाग में देखा जा सकता है, वो आकाश मार्ग में गए इसकी ऊंचाई का पता करने के लिए। विष्णु वाराह का रूप लेके वो पाताल लोक में गए पता करने के लिए, लेकिन फिर भी जो ऊंचाई थी उसको पता नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से जो शिव का लिंग एक प्रकार का अग्नि ज्वाल है, उसकी न तो ऊंचाई को पता किया जा सकता है, न उसकी गहराई को पता किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के दार्शनिक
भावना को अभिव्यक्त करती है लिंगोद्भव प्रतिमा। हम लोग पुनः देख रहे हैं कि जो कांस्यकालीन कला है, खास करके दक्षिण भारतीय कला है, और इन कलाकृतियों में इस युग में दान प्रतिमाओं की विशेष महत्ता बढ़ी थी। दान प्रतिमा हम वैसे प्रतिमा को कहते हैं जो आमतौर पे अर्चा विग्रह नहीं होती। इन प्रतिमाओं को कोई भी श्रद्धालु जो है, भक्त जो है, वो बनवाता है और वो मंदिरों को दान में देता था। जो चोलकालीन मंदिर हैं उनमें टेम्पल रिपोजिटरीज का, जिसे हम अवन्न कलम कहते हैं या जिसे हम श्री भंडारम कहते हैं, श्री भंडारम का, अवन्न कलम का, और यहाँ पोन भंडारम की भी परिचर्चा करना चाहेंगे। उनका बहुत ही बड़ा महत्व इस युग में किसी न किसी प्रकार से हो गया था। और ये जो दान स्वरूप मिलने वाली जो प्रतिमाएं थीं, ये प्रतिमाएं बहुत बड़ी संख्या में जमा की जाती थी। यह स्वयं में पुनः एक बार नटराज शिव की मूर्ति है और इसके पार्श्व भाग को देखा जा सकता है। कलाकार ने जो नारी अंग है उसके कमनीयता को प्रकट करने में बड़ी सफलता कांस्य कला में पाई है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो कांस्य कला थी वह भी प्रस्तर कला से कहीं न कहीं प्रभावित थी, और बल्कि हम लोग कह सकते हैं, जहाँ तक प्लास्टिसिटी का प्रश्न है, जो कला का जो ललित पक्ष है उसको उभारने में कांस्य कला बहुत ही अधिक सक्षम रही। एक दूसरा हम लोग महत्वपूर्ण स्लाइड देखेंगे, जो चोलों के बाद की कला का जो एक महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं कि कालखंड है, वो विजयनगर काल का कालखंड है। और जो विजयनगर का जो शासन है वो कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय, खास करके दक्षिण भारत के इतिहास में। उसका कारण यह है कि उत्तर भारत की जो कला है वह चंदेलों के बाद, वह कुछ हद तक आप कह सकते हैं चौहानों के बाद बड़े प्रखर रूप में नहीं दिखाई पड़ती है। और उसका कारण है कि उत्तर जो भारत है वहाँ पे सल्तनत काल है, जहाँ पे मूर्तिकला के लिए बहुत विशेष स्थान इस्लामिक परंपरा में नहीं थी। वहाँ पे अरबेस्क कुरानिक आयतों को लिखने की परंपरा विकसित हुई, खास करके मस्जिदों को और जो मकबरे थे उनको अलंकृत करने के दृष्टिकोण से। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में नालंदा की महत्वपूर्ण परंपरा का, सोमपुरवा, जगद्दला, पहाड़पुर, कुर्किहार जैसे स्थलों की महान परंपरा का अंत हो जाता है। दिल्ली भी योगनीपुर के रूप में प्रतिहार कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी, और उस कला परंपरा का दिल्ली में भी अंत हो जाता है सल्तनत शासन, गुलाम वंश के शासन की स्थापना के साथ साथ। लेकिन दक्षिण भारत में कला की प्रवृत्ति अप्रतिहत रूप से, अबाध गति से, हम कह सकते हैं कि निरंतर रही, जारी रही। और उसका बड़ा कारण था दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें कला में हालांकि कुछ ह्रास के तत्व दिखाई पड़ते हैं, परंतु इस कला के बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं। और यहाँ बताना उपयुक्त होगा कि एक ओर जहाँ विजयनगर की कला के ऊपर कर्नाटक क्षेत्र के शासक चालुक्यों का प्रभाव था, दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि तमिल परंपरा, खास करके चोल शासकों का बहुत बड़ा प्रभाव था, चोल कालीन कला का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के दृष्टिकोण से हम कहें तो वहाँ वारंगल के जो काकतीय शासक थे उनके संरक्षण में जो विकसित कला था उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव था। तो जो विजयनगर कालीन कला है वह एक बहुत बड़े व्यापक प्रभाव को लेकर आती है, दक्षिणात्य परंपरा के प्रभाव को लेकर आती है, और विशुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी शिल्प का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है विजयनगर काल की कला में। यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हरिहर और बुक्का और बाद में देवराय प्रथम कालीन अभियानों का, सैनिक अभियानों का दक्षिण भारत पे लाभ ये हुआ था कि कांचीपुरम जैसा महत्वपूर्ण स्थल, तंजौर जैसा कला का महत्वपूर्ण स्थल, कुंभकोणम जैसा महत्वपूर्ण स्थल विजयनगर शासकों के प्रभाव में आ चुका था। और विजयनगर जहाँ जहाँ शासन कर रहे थे वहाँ पे होयसल जैसी महान कला परंपरा
पूर्व से ही थी, जहाँ ब्लैक सिस्ट पत्थर में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का उत्कीर्णन होयसल राजाओं के संरक्षण में हुआ था। वहाँ चालुक्यों के बादामी, पट्टदकल, ऐहोल जैसे महत्वपूर्ण स्थल थे। तो इस प्रकार से पट्टदकल, ऐहोल, बादामी, कांचीपुरम, तंजौर जैसे महान कला केंद्र इसी विजयनगर शासकों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जहां कला की बड़ी परंपराएं अपना ऐतिहासिक दाय के साथ, अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ खड़ी थी और इनका एक स्वाभाविक प्रभाव जो था विजयनगर की कला के ऊपर पड़ना निश्चित था। हम ये बताना चाहेंगे कि विजयनगर कालीन जो शासक थे वो वैष्णव परंपरा के अनुगामी थे और जो विगत दिन है वो रामनवमी का रहा है। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो रामनवमी थी वो विजयनगर शासकों की एक प्रकार से हम कह सकते हैं के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल था, सबसे बड़ा उत्सव था, क्योंकि इसे राजकीय स्तर पे मनाया जाता था। और हम्पी की खुदाई से हमें ऐसा बहुत बड़ा अधिष्ठान प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग रामनवमी के महोत्सव के लिए किया जाता था। तो हम प्रथमतः ये कहना चाहेंगे कि दाक्षिणात्य कला परंपरा को जीवंत बनाए रखने में, निरंतर बनाए रखने में विजयनगर कालीन मूर्ति कला का बहुत व्यापक विशेष योगदान है। और विजयनगर की मूर्ति कला पे दक्षिण भारत के जो बहुत सारे कला के विद्यालय हैं, चाहे वो चोल कालीन हो, पल्लव कालीन हो, वो पांड्य कालीन हो, वो होयसल कालीन हो, वो चालुक्य कालीन हो, वो काकतीय कालीन हो, इन सबों का मिश्रित प्रभाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे विजयनगर कला के संदर्भ में लिखा जाना चाहिए वो यह है कि विजयनगर की जो कला है वो वस्तुतः ग्रेनाइट पत्थर में बनकर बढ़ी है। और ग्रेनाइट जो पत्थर है उसमें जो मूर्तियां बनी हैं विजयनगर काल में, वो इमेजेस जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। छोटी मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां ही नहीं, विजयनगर काल में भी कांस्य मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में बनी हैं। और हमने पूर्व में बात की थी देव राजा कल्ट की, यानी राजा देवता के समान है, इस प्रकार की परंपरा का आना। उड़ीसा में राजा को देवता के समक्ष एक भक्त के रूप में, एक उपासक के रूप में चित्रित किया गया है। विजयनगर काल में स्वतंत्र रूप से भी राजा की मूर्ति बनी है और यहाँ तक कि कृष्णदेव राय जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उनकी भी मूर्ति बनी है, उनकी कांस्य मूर्ति मिली है। और हम्पी का जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जो वहाँ का पुरातात्विक संग्रहालय है, स्थानीय जो साइट म्यूजियम है, वहाँ पे अपनी रानियों के साथ विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की मूर्ति को वहाँ पर रखा गया है। तो हम्पी एक 32 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में फैला हुआ जगह है, जहाँ मूर्ति के दृष्टिकोण से कई मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और विरूपाक्ष मंदिर को यदि हम देखें, विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम को देखें, तो गोपुरम के ऊपर स्टको की मूर्तियां बनी हैं, अर्थात क्ले और लाइम जो मिट्टी है और चूना है, इन दोनों की से मिश्रित मूर्तियां बड़ी संख्या में बनी है, खास करके गोपुरम को सजाने के लिए बनी है। और यहाँ बताना भी आवश्यक होगा कि विजयनगर की जो गोपुरम है उन्हें हम राय गोपुरम कहते हैं। विशालता के दृष्टिकोण से पूरे भारतीय इतिहास के कालखंड में ये बनने वाले सबसे बड़े गोपुरम हैं, सबसे महत्वपूर्ण गोपुरम हैं। और जो गोपुरम का जंग है उसके ऊपर एक बड़ी श्रृंखला जो है वो अलंकरण मूर्तियों की बनती रही है विजयनगर काल में। विजयनगर काल में चूंकि ग्रेनाइट पत्थर का व्यापक प्रयोग हो रहा था, इसलिए जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी बड़ी बनी हैं। और ख़ास करके हम ये जानते हैं कि जो बहुत सारे सब्सिडियरी श्राइन्स बने, जो मुख्य गर्भगृह और मंदिर के अतिरिक्त मंडपों का निर्माण हुआ, चाहे वो मंडप अम्मान मंडप है, कल्याण मंडप है, अरईकुल मंडप है, नुरुकुल मंडप है, ये चार जो महत्वपूर्ण मंडप विजयनगर कालीन स्थापत्य के अभिन्न अंग हैं, इनमें बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण होता है। और इन मूर्तियों में जो प्रांसिंग हॉर्सेज हैं, दो पैर उठाए हुए घोड़ों का जो निरूपण है वह बहुत विविधात्मक है, वह बहुत रोचक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अलंकरणों का प्रयोग विजयनगर में बहुत बढ़ा है। जो पुष्प पोतिका है, जो स्तंभ शीर्ष के ऊपर पोतिका का निर्माण हुआ है,
जो आर्किट्रेव का निर्माण हुआ है वह बहुत अलंकृत है। जो ब्रैकेट्स बने हैं वो बहुत खूबसूरत बने हैं, और ब्रैकेट्स के ऊपर, प्रस्तर के ऊपर, राफ्टर्स के ऊपर, आर्किट्रेव्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अलंकरण आप विजयनगर कालीन मंदिरों में देख सकते हैं। और वे उस युग की मूर्ति कला की एक जो सबसे बड़ी हम लोग विशेषता मान सकते हैं वो यह है कि जो डबल कॉलम्स हैं, डबल शाफ्ट वाले जो कॉलम हैं, जो दोहरे आधार वाले जो स्तंभ जो बने हैं, इन स्तंभों को भी अलंकृत पूर्ण रूपेण से किया गया है। और जैसा हमने कहा कि प्रांसिंग हॉर्सेज का जो फिगर है वो इन स्तंभों के ऊपर विशेष प्रकार से बनाया गया है। यहाँ ये भी बताना बहुत उपयुक्त होगा कि जो विजयनगर काल की जो मूर्तियां हैं, इनमें वैष्णव धर्म से संबंधित 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो मूर्तियां इनके अलग अलग कला केंद्रों और मंदिरों में बड़ी संख्या में दिखाई पड़ती हैं। और इन मूर्तियों में उग्र नरसिंह की मूर्ति, चूंकि नरसिंह एक ऐसे अवतार हैं विष्णु का जिन्होंने मुक्ति दी है, और एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने वध किया है, आसुरी शक्ति का अंत किया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि विजयनगर कालीन जो शासक थे वो अपने को वैष्णव परंपरा से जोड़ना मात्र महत्वपूर्ण नहीं था, एक प्रतीकात्मकता हो सकती है, देखा जा सकता है इस उग्र नरसिंह की मूर्ति के रूप में। और उग्र नरसिंह की मूर्ति के निरूपण में कलाकारों ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। जो हम नरसिम्हा जो टेम्पल है, जो मंदिर है नरसिंह को समर्पित हम्पी में, उसमें जितनी विशाल प्रतिमा नरसिंह की बनी है वो उससे बड़ी प्रतिमा नरसिंह की प्रतिमा भारतवर्ष में कहीं और नहीं मिलती है। तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है नरसिंह की मूर्ति का बड़े रूप में बनाया जाना। और दूसरी प्रतिमा जो है जिसमें विजयनगर कालीन कलाकारों ने बहुत अधिक अभिरुचि दिखाई है, और वह जो प्रतिमा है बाल कृष्ण की प्रतिमा है। बाल कृष्ण की जो गतिविधियां हैं, बाल स्वरूप हैं, उनकी क्रीड़ा है, उनके जो हम जिसे आम तौर पे लौकिक भाषा में कहते हैं माखन चोर के रूप में कृष्ण का जो डिपिक्शन है, या मुरलीधर के रूप में जो कृष्ण का डिपिक्शन है, तो कृष्ण का जो डिपिक्शन है, कृष्ण का जो निरूपण है, वह बड़ी संख्या में विजयनगर काल की कला में हुई है। और इन दोनों मूर्तियों को हम लोग देखेंगे, एक तो जो माहेश्वर, ऐसा नहीं है कि शिव मूर्तियाँ नहीं बनी हैं, एक माहेश्वर की प्रतिमा है जो वीरभद्र श्राइन है, मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर है, और यह आंध्र प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंदिर है विजयनगर कालीन, वहाँ शिव की भी प्रतिमा बनी है। नटराज की भी मूर्ति इस युग में बनी है। लेकिन दूसरी मूर्ति पर हम देखें, ये बाल रूप कृष्ण की मूर्ति है जिसमें उन्हें घुटनों के बल चलते हुए दिखाया गया है। विजयनगर काल के बाद जो है वह भारतीय मूर्ति कला का कहीं न कहीं ह्रास होना प्रारंभ होता है। और विजयनगर के काल के बाद जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इन राजवंशों में हम नायक राजवंशों की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि नायक राजवंश ने विजयनगर नगर जो कालीन जो मूर्ति कला है वो विजयनगर कालीन मूर्ति कला के मानदंडों को, उसके स्वरूपगत विशेषताओं को बनाए रखने की चेष्टा तो की है, परंतु निश्चित रूप से एक ह्रास का तत्व दिखाई पड़ता है। जो मौलिकता है, जो उसकी कला की जो जीवनी शक्ति होती है, कला को जो तत्व प्राणवान करता है, वह है उसका भावना का पक्ष, भाव अभिव्यक्ति का पक्ष। और जब हम नायककालीन मंदिरों को देखते हैं, खास करके यदि आप मूर्ति कला के दृष्टिकोण से आप मदुरई के मंदिर को देखें, जिसे हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहते हैं, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देखें तो वहाँ रामायण और महाभारत पर आधारित मूर्तियों की बहुत बड़ी संख्या है। महाभारत के नायकों को वहाँ बड़ी संख्या में डिपिक्ट किया गया है। अर्जुन का चित्रण हुआ है, भीम का चित्रण हुआ है, युधिष्ठिर का चित्रण हुआ है, द्रौपदी का चित्रण हुआ है। तो वहाँ मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में बनी हैं। खास करके गोपुरम में, जो गोपुरम चारों दिशाओं में बनने लगे थे इस युग में आकर, और
गोपुरम धीरे धीरे कर बहुत विशाल बनने लगे थे, तो इन गोपुरम के ऊपर भी स्टको की बनी हुई बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। लेकिन ये प्रतिमाएं किसी भी प्रकार से न तो किसी नवीनता को प्रकट करती हैं और न प्राचीन इतिहास की जो मूर्तियां थी उनकी जीवंतता थी उनको प्रकट करने में सक्षम होती हैं। हम लोग जानते हैं कि इस युग में नायक शासकों के काल में कई स्थानों के ऊपर मंदिर बने, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया और इनमें जो रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कॉरिडोर है, वहाँ भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में मूर्तियां हैं। लेकिन वो मूर्तियां कहीं न कहीं प्रकार से विजयनगर शासक कालीन मूर्तियों के अनुकरण में बनाई गई हैं। इन मूर्तियों को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक रेप्लिका है विजयनगर कालीन। नए प्रयोग का अभाव हो गया है, प्रयोग धर्मिता नहीं है इन मूर्तियों में, विशालता है, जीवंतता नहीं है, विविधात्मकता है, परंतु किसी भी प्रकार से इसमें वो रोचकता नहीं है, वो जीवंतता नहीं है। जो जीवंतता जो है किसी न किसी प्रकार से विजयनगर कालखंड में जारी रही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि गुप्तोत्तर युग के बाद गुप्तोत्तर काल से जो मूर्तियां बनी वो शास्त्रीय निर्देशों के आधार पर बनी, वो आइकोनोग्राफी के उन थियरीज पर आधारित हो गई जो शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में आई थी। उनकी एक जीवंत श्रृंखला है, वो श्रृंखला विजयनगर कालखंड तक चलती है। लेकिन कालांतर में नायक काल में आने के बाद मूर्तिकला, जो भारत की ऐतिहासिक मूर्तिकला है, उसमें ह्रास के तत्व दिखाई पड़ने लगते हैं। धन्यवाद। छात्रों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से कौन कौन से पुस्तक पढ़ें, कहाँ कहाँ, अगर कौन कौन बिंदु, कौन कौन से प्रिंसिपल को लेकर जो मूर्तिकला है उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करें? या हम छात्रों को ये बताना चाहेंगे जिनका मूर्तिकला में विशेष अभिरुचि है, तो वो स्वराज प्रकाश गुप्त की डीके प्रिंट वर्ल्ड से एक किताब छपी थी अभी कुछ एक वर्ष पहले, उनके मृत्यु से कुछ दिनों पहले। वो किताब सारगर्भित है और वो बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है। उस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो उस एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट जो पुस्तक है उसमें वो मूर्तिकला के ऊपर एक दो चैप्टर्स हैं, उसको वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक किताब है, ये यूरोपीय लेखक हैं लेकिन उन्होंने पूरे विश्व कला को एक पुस्तक में निबद्ध किया है और इस पुस्तक का नाम, इस पुस्तक को लिखा है एडिथ टिमोरी ने। तो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से एक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है। इस कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक रॉय सी क्रेवन है। ये पुस्तक भी छात्रगण पढ़ सकते हैं मूर्तिकला के दृष्टिकोण से। और इसी प्रकार से एक अन्य किताब है, हंटिंगटन सूसन इसके लेखक हैं। ये बहुत प्रभावशाली पुस्तक है, तो इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ओके मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देंगे। क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, क्या प्रमुख धारणाएं रही हैं, आपको सुनने का मौका मिला, और साथ में कौन से पुस्तक और आप पढ़ सकते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े और एक जो देखने का नज़रिया है वो आपको मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर आनंद वर्धन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और एग्जाम्पल के साथ मूर्तिकला के जो रूप है, स्वरूप हैं, उसको समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।